दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कल दुनिया खत्म होने वाली है, तो आज रात आप क्या-क्या करोगे? आप अपनी आखिरी इच्छा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारी आज की कहानी इसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जहां कल सुबह दुनिया खत्म होने वाली थी। इसीलिए 38 साल का एक कुंवारा नौजवान अपनी आखिरी रात किसी हसीना के बाहों में बिताने के साथ-साथ हर वो चीज़ करना चाहता था, जिसे उसने आज तक नहीं किया था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम यूबिन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो 18 साल की उम्र से बहुत ही कम सैलरी के साथ एक ही कंपनी में एक ही काम कर रहा था। तभी उसे ये खबर मिलती है कि कल सुबह अमेरिका कोरिया के ऊपर परमाणु हमला करने वाला है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी रात को अच्छे से एंजॉय करेगा। इसके लिए वो सबसे पहले अपने बाल कलर करता है और फिर अपने दोस्तों को फोन करके कहता है कि मैं अपने घर के पास वाले बार में तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं। तुम यहां आकर मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद वो बार में चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि नशे में इधर उधर लुढ़क रही थी। इस लड़की का नाम येओन जू होता है। यूबिन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। यूबिन कहता है कि मैं 38 साल का हूं, जिस पर वो कहती है कि आज के दिन तुम्हें अपनी पत्नी के बाहों में होना चाहिए था। तुम यहां क्या कर रहे हो? यूबिन कहता है कि मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तभी यूबिन को उसके दोस्त का फोन आता है, जो उन्हें बाहर आने को कहते हैं। यूबिन की बातें सुनकर वो येओनजू उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं तो अभी तक सिंगल हूं। ये सुनते ही येओनजू उसे उनके साथ जाने से मना कर देती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। ये लड़की बहुत बेफिजुल बातें कर रही थी, लेकिन यूबिन कहता है कि फिलहाल तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए जरूर आऊंगा। जिसके बाद येओनजू उसे अपना नंबर दे दो। 38 साल में ये पहली बार हुआ था जब यूबिन ने किसी लड़की का नंबर लिया था। फिर जब वो वहां से जाने लगता है, तो उसे उस बार की ओनर उसे अपना कार्ड देती है और उसे कहती है कि 4 बजे सुबह मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाने में मदद करूंगी। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ उनकी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। उसके दोस्त उसके बाल को देखकर खूब मजाक उड़ाते हैं और फिर वो तीनों दोस्त मिलकर एक क्लब में जाते हैं, जहां तीनों के दिल में एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह उन तीनों को रात बिताने के लिए कोई हसीना मिल जाए। फिर वो क्लब में जाते ही लड़कियों के बीच जाकर डांस करने लगता है। ये देखकर यूबिन भी यों यों करते हुए उसके पास जाता है, लेकिन ली दोस्त उसे धक्का देकर साइड कर देता है। जिसके बाद वो दूसरे लड़कियों के बीच जाकर डांस करने लगता है। तभी क्लब में आई लड़की, जिसका नाम क्यों था, वो यूबिन से 300 रुपए उधार मांगती है, क्योंकि उसने अपना वॉलेट कहीं खो दिया था। लेकिन उसे देखकर यूबिन उसे 500 रुपए देता है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, ताकि कल को अगर हम जिंदा रहें तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा सकूं। लेकिन तभी यूबिन का तीसरा दोस्त संग एक लड़की के वजह से झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद उन तीनों को वहां से भागना पड़ता है। ली संग के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो बस एक लड़की को इम्प्रेस करने वाला था, लेकिन लड़ाई के वजह से उन लोगों को क्लब से भागना पड़ा। इसके बाद ली किसी दूसरी जगह पर जाकर एंजॉय करने को कहता है, लेकिन यूबिन कहता है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो सीधे घर जा रहा हूं। जिस पर उसका दोस्त समझाता है कि हमारे पास बस आज रात ही बाकी है, इसीलिए हमें पूरी रात एंजॉय करनी चाहिए। तभी संग कहता है कि मैंने क्लब में किसी का नंबर ले लिया था, अब वो मुझसे मिलना चाहती है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, क्योंकि उसकी एक दोस्त भी आने वाली है। ये सुनते ही ली खुशी से उछलने लगता है। इसके बाद वो लोग एक टैक्सी को बुलाते हैं और यूबिन धक्का देकर उसे जबरदस्ती उसमें बैठाते हैं और फिर टैक्सी वाले से कहते हैं कि तुम इसे इसके घर छोड़ दो। और तो और संग उसे पैसे भी दे देता है, लेकिन यूबिन घर जाने के बजाय रास्ते में ही उतर जाता है और इसके बाद वो क्लब वाली उस लड़की को फोन करता है, जिसे उसने पैसे दिए थे। तब क्यों कहती है कि मैं बाहर खड़ी हूं, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? ये सुनते ही यूबिन भागते भागते क्यूंग से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है तो वहां पर एक्सीडेंट के बाद 3 लोगों की लाश पड़ी हुई थी, साथ ही एक गन और ढेर सारे पैसे भी। फिर यूबिन गन को अपने पास रख लेता है और उन पैसों में से थोड़े पैसे निकालकर
बाकी के पैसों को नदी में फेंक देता है। लेकिन पैसों के चक्कर में उसे बहुत देर हो जाती है, इसीलिए वो दोबारा से क्यूंग को फोन करता है। तो इस बार फोन कोई दूसरी लड़की उठाती है, जो कि उससे कहती है कि क्यूंग ने अपना फोन मेरे पास छोड़ दिया है, मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। जिसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो बताता है कि मैं सबवे के बाहर खड़ा हूँ। जिसके बाद वो लड़की उसके पास उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। इसका नाम यूरा था। वो यूबिन उससे पूछता है कि क्यूंग कहाँ है, तो वो उसे बताई है कि वो बहुत नशे में थी, इसीलिए वो अपने घर चली गई, लेकिन वो अपना फोन क्लब में ही भूल गई थी। फिर यूरा उससे कहती है कि मुझे पता है तुमने क्यूंग के साथ सोने के चक्कर में अपने दोस्तों को अलविदा कह दिया। खैर, अच्छा ही हुआ कि तुम उसके साथ नहीं गए, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर वो शर्माते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें क्लब में क्यूंग से बात करते हुए देखा था। तुम बिल्कुल उस सिंगर के जैसे लगते हो जिसे मैं पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं। यूबिन बहुत ही नर्वस था। तभी वो यूरा से पूछता है कि क्या तुम्हारी ये सब करने की उम्र हो गई है। जिस पर यूरा कहती है कि क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या। इसके बाद यूरा अपनी जैकेट निकालती है और फिर वो शावर लेने के लिए जाने लगती है। तभी यूबिन यूरा के शरीर पर बहुत सारे लाल लाल पिंपल्स देख लेता है और फिर उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहां लिखा था कि वेलकम टू एड्स। जिसके बाद उसे लगने लगता है कि शायद यूरा को एड्स है। फिर वो सोचता है कि कल जब मरना ही है तो क्यों ना आज रात करके ही मरा जाए। लेकिन तभी उसे क्यूंग अपने दूसरे नंबर से कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ हो, मैं अभी भी क्लब के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। तभी वहां पर यूरा आ जाती है। उसे देखकर यूबिन दोबारा से सोचता है कि अगर कल अमेरिका ने बम नहीं गिराया और मैंने इसके साथ कर लिया तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, इसीलिए मुझे क्यूंग के पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो यूरा से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और फिर वो उसे छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो भागते हुए क्यूंग के पास जाता है और उससे कहता है कि चलो हम दोनों किसी मोटल में जाकर पीते हैं। जिस पर वो कहती है कि पीने के लिए मोटल कौन जाता है, पीने के लिए तो हमें बार जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक बार में चले जाते हैं। दोनों पीते हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इस बीच यूरा बार बार यूबिन को कॉल कर रही थी, लेकिन यूबिन बार बार उसका फोन काट दे रहा था। जिसके बाद यूरा क्यूंग को फोन करती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलकर कुछ बताना है। क्यूंग उसे वहीं मिलने के लिए बुला लेती है। लेकिन जब यूबिन को पता चलता है कि क्यूंग अपनी गिटारिस्ट फ्रेंड को वहां पर बुला रही है, तो वो वहां से भागने की बहाने ढूंढने लगता है। लेकिन वो वहां से भाग पाता कि इससे पहले यूरा वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही यूरा कहती है कि तुम इसके पास कौन सी आइसक्रीम खाने आए हो। जिस पर क्यूंग यूबिन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे पहले से जानते हो। जिसके बाद वो उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जब तुम्हारा फोन यूरा ने उठाया तो मैंने इसे मिलने के लिए बुला लिया और फिर हम होटल गए थे। ये सब सुनने के बाद क्यूंग यूबिन के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे गालियां देने लगती है। जिस पर यूरा क्यूंग से कहती है कि अब बस करो, खबरदार, तुमने अगर मेरे बाबू को कुछ भी कहा तो क्यूंग कहती है कि ये मेरा बंदा है, इससे पहली बार मैं मिली थी। यूरा कहती कि नहीं, ये मेरा बंदा है। उन दोनों की लड़ाई चल ही रही थी कि तभी वहां पर यूबिन के दोस्त भी पहुंच जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम तो घर जाने वाले थे, फिर यहाँ इन लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो। क्यों यूरा और ली तीनों उसके ऊपर चिल्ला रहे थे और सवाल पर सवाल कर रहे थे, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर यूबिन पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। यूबिन के जाने के बाद ली की नई नवेली गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम्हारा दोस्त ड्रग्स लेता है। उसके जाने के बाद ली क्यूंग के ऊपर लाइन मारता है, लेकिन वो उसे गालियां देकर भगा देती है। इसके बाद यूबिन उस लड़की को फोन करता है जिससे वो सबसे पहले बार में मिला था, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। यूबिन के हाथ एक रात में 3 लड़कियां लगी थीं, लेकिन मुंह एक भी नहीं। इसीलिए यूबिन किसी नई लड़की की तलाश में एक नए जगह पर चला जाता है, जहां पर कुछ लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे। फिर वो लोग यूबिन को एक फेमस सिंगर समझकर उसे अपने पास में बैठा लेते हैं। असल में ये सारे लोग एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन आज ये लोग मरने से पहले अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन इस मीटिंग के दौरान इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है।
जिसमें एक आदमी की जान भी चली जाती है। जिसके बाद एक लड़की उसे सीपीआर देकर वापस होन्स में लाती है और फिर वही लड़की यू बिन को वहां से अपने साथ लेकर भाग जाती है। फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम यू बिन है ना? तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो कहती है कि बचपन में हम दोनों एक ही गांव में रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुमने मुझे किस भी किया था, लेकिन फिर तुम शहर चले आए। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। ये सुनते ही उसे याद आ जाता है कि ये उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड सू है। इसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाते हैं, जहां पर बैठकर वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि सू का डिवोर्स हो चुका है और अब वो मैकेनिक की दुकान पर पंचर बनाने का काम करती है। थोड़ी देर के बाद यू बिन वहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे अपनी रात एक शादीशुदा लड़की के साथ नहीं बितानी थी। लेकिन वो वहां से जाने से पहले सू को ढेर सारे पैसे देता है और उससे कहता है कि अगर कल परमाणु बम नहीं गिरा तो तुम इन पैसों से अपनी नई जिंदगी शुरू करना। मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम किसी पंचर दुकान में काम करो। इसके बाद यू बिन वापस से नदी के पास जाता है और नदी से सूटकेस को निकालकर उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है। फिर वो एक आदमी को फोन करके कहता है, तुम मुझे अपनी गिटार दे दो, बदले में मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये उसी फेमस सिंगर का साइन किया हुआ गिटार था, जिसे यूरा के साथ साथ बहुत से लोग पसंद करते थे। थोड़ी देर में वो आदमी आता है और यू बिन को वो गिटार दे देता है, जिसके बदले में यू बिन उसे ढेर सारे पैसे देता है और फिर वो उस आदमी को और पैसे देकर उसकी कार भी खरीद लेता है। यू बिन ने मरने से पहले गिटार इसलिए लिया था क्योंकि वो भी एक सिंगर बनना चाहता था। अब जब उसके हाथ एक भी लड़की नहीं लगी थी तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपना गिटार बजाने का सपना ही पूरा कर ले। वो गिटार बजाने समुद्र के किनारे जा रहा था, लेकिन तभी क्यों उसे फोन करके उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो? मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए बार के पीछे आ सकते हो? मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जिसके बाद यू बिन मुंह उठाकर वहां जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसे यूरा फोन करती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम होटल से क्यों गए थे? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं दिखती? जिस पर वो कहता है कि मैंने जब तुम्हारे शरीर पर धब्बे देखा तो मैंने समझ लिया कि तुम्हें एड्स है। जिस पर वो कहती है कि मैं कोई वेश्या नहीं हूं। मैं भी तुम्हारे तरह मरने से पहले पहली बार ये सब अनुभव करना चाहती थी, लेकिन जब मैं नर्वस होती हूं तो मुझे एलर्जिक हो जाती है। ये सुनकर यू बिन उससे माफी मांगने लगता है। फिर वो उससे कहती है कि तुम क्यूंग से मिलने मत आना, लेकिन वो वहां चला जाता है। उसे वहां देखकर यूरा उससे कहती है कि भाग जाओ यहां से। और तभी हम क्यूंग को देखते हैं, जो अपने कुछ दोस्तों को यू बिन को मारने के लिए लेकर वहां आई थी, क्योंकि यू बिन ने उसे चीट किया था। वो लोग यू बिन को पकड़कर खूब मारते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो उस बार वाली लड़की योंजू के घर में था, क्योंकि वो उसे सड़क पर बेहोश मिल गया था। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहां ले आई थी। योंजू कहती है कि अब थोड़ा ही वक्त बचा है हमारे मौत का, काश हम दोनों पहले मिले होते। खैर, मुझे मरने फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरे लिए बहुत ही मजेदार है। योंजू उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैंने पहले भी बहुत बार मरने की कोशिश की है। फिर वो कहती है कि हम एक साथ जी नहीं सकते, तो क्या हुआ, मर तो सकते हैं ना। चलो बम गिरने से पहले हम दोनों मर जाते हैं। वह यू बिन को गले लगाकर उसके गन को अपने ऊपर पॉइंट कर लेती है और कहती है कि अब हमारा प्यार अमर हो जाएगा। जिस पर वो कहता है कि अब जब हमें मरना है तो क्यों ना मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। ये सुनते ही योंजू उसे बेड पर पटक कर उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन यू बिन कहता है, अरे ऐसे नहीं, रुको, पहले हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत ही स्पेशल है, हम मरने वाले हैं, हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए फोटो लिया ही नहीं है, इसीलिए चलो पहले फोटो लेकर आते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक स्टूडियोज में जाकर फोटो खिंचाते हैं। वहां से लौटते वक्त यू बिन उससे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अपनी कार लेकर आता हूं, हम समुद्र के किनारे मरने जाएंगे। लेकिन कार के बहाने से वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो बुद्ध के स्टैच्यू के पास जाता है और अपने सारे पैसे स्टैच्यू के पास चढ़ाने के बाद उनसे अपने गुनाहों की माफी भी मांगता है। फिर जब वो वहां से लौट रहा था तो उसे फिर से उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड सू मिलती है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी वहां पर सायरन बजने लगते हैं और सुबह होने लगती है। जिसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग के छत पर जाते हैं। सूरज निकलने वाली थी।
तभी यू बिनसू से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने भी गांव जाकर तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली है। उसकी बातों को सुनकर वो उससे कहती है कि अगर हम मर भी गए तो एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर वो उसे किस करने लगती है और तभी वहां पर एक परमाणु बम गिरता है, जिससे कि सब कुछ वाइप आउट हो जाता है। बेचारा यूबिन वर्जिन ही मर जाता है। तो दोस्तों, यूबिन के आत्मा की शांति के लिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना आप भी वर्जिन ही मरोगे।